श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आखंड मंगलाकारं व्याप्तं जैन चराचरं, तत्पदं दर्शितं श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिराणं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। बंधुओं, श्री भरत जी ऐसे भाई कोई नहीं होगा और कैकेयी ऐसे माँ कोई नहीं होगा। कैकेयी अपने राम जी को कभी ननिहाल में जाने नहीं दिया। भरत जी कैकेयी के बच्चे थे, लेकिन भरत जी ननिहाल चले जाते थे। कैकेयी इतना प्रेम करती थी जो है राम जी से कि जो है राम जी सदैव राम भी प्रेम करते थे कैकेयी से, कैकेयी भी जो है प्रेम करती थी राम जी से कि जो है हम बिना आपके एक पल नहीं रह सकती हूँ। जैसे जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे माता कैकेयी राम के बिना कभी जो है अलग नहीं रहती थी, उनको जाने नहीं देती थी। एक बार राम जी ने कहा कि माता तुम हमको बहुत स्नेह करती हो, बहुत प्रेम करती हो, तो कुछ और प्रेम बढ़ाओ आप, और जिससे हमारा ख्याति हो जाए, जिसके लिए हम अवतार लिए हैं आप जानती हो और मैं जानता हूं, जिससे हमारा ख्याति जो है भूमंडल पे बढ़ जाए, लोग जानने लगे। कहीं बेटा जो तुम्हारे लिए जो करना होगा मुझे उतना मैं कष्ट कर सह लूंगी और कर लूंगी, कलंकित बन जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुमको यश मिले, तुम्हारी ख्याति बढ़े। माता कैकेयी ने कहा। राम जी ने कहा माता अगर आप इतना प्रेम हमारे जो है हमसे करती हैं तो हमेशा के लिए हमारा ख्यात हो जाएगा। वो आप चाहोगी तभी हम जो है दुनिया में प्रचलित और हो जाएंगे, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप तो जान रहे हो किस लिए हम जो है अवतार लिए हैं। करहु निशाचरहीन मैं नहीं, करहु निशाचरहीन मैं, भुज उठाय प्रणकीन, और सकल मुनि के आसरम, जाय जाय सुख दीन। तो माता आप जो है हमारा प्रचार प्रसार के लिए इतना प्रेम हमको करती हो, तो आप को कष्ट होगा। कहीं कैसा कष्ट होगा, कहीं जैसे आप अगर चाहोगी तो मुझे वरदान दो और यह बात किसी को बताऊंगी नहीं, आप यह बताओ तब मैं आपसे वरदान मांगू। राम जी ने कहा माता कैकेयी से। माता कैकेयी ने कहा बेटा मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तुम्हारा यश हो, तुमको यश मिले, ख्यात मिले, तुम अगर कहो तो सब कुछ मैं त्याग दूं, लेकिन तुमको जो है प्रतिष्ठा मिले, यश मिले। राम जी ने कहा माता तुमको हमारे ख्यात के लिए, हमारे जस के लिए वैधव्य भी देखना पड़ेगा। स्त्रियों को सब सुख जो है धन चला जाए, सब संपत्ति चला जाए, लेकिन उनका सुहाग ना जाए तो उससे बहुत प्रसन्न होती है। माता कैकेयी ने कहा, एक मिनट कैकेयी माता ने मौन हो गई। कहीं बेटा क्यों हमको वैधव्य कहीं की देखे माता जी, अगर आप हमको यश दिलाओगी तो महाराज जी जो है प्राण को त्याग देंगे, जाओ प्राण को त्याग देंगे, उसके बाद आपको विधवा हो जाना पड़ेगा। माता कौशल्या ने कहा
कि ये सब नहीं करना। लेकिन माता कैकेयी ने कहा कि हमारे प्रभु राम को जो भी यश होगा उसके लिए मैं सब दुख उठा सकती हूँ, वैधर्म भी देख सकती हूँ। राम जी आप जो चाहो। तो उन्होंने कहा राम जी ने कहा कि माता देवासुर संग्राम में आप जो है देवासुर संग्राम में आप पिताजी के साथ युद्ध में जो है उनका मदद की है और उन्होंने आपको वरदान दिया है। वरदान दिया, उस वरदान को आप थाती बनाकर रखी है और उस वरदान को मांग लो। और उस वरदान को आप मांग लोगी तो हम वनवास में चले जाएंगे। जैसे माता शौरी वन में पड़ी है, बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं। अगस्त मुनि हैं, सरभंग जी हैं, बहुत ऋषि लोग हमारा प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, अगर हमको राजा बना देंगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। जिसके लिए मैं अवतार लिया हूँ वो सब झूठा हो जाएगा। अच्छा। माता कैकेयी ने कहा कि जो है आपके जस के लिए जो करना होगा वो मैं करूंगी और आपको यश मिले, कीर्ति मिले, जो भी होगा दुख हम सह लेंगे, लेकिन आपको यश मिले। भगवान राम ने कहा कि आप पिताजी से मांगिएगा कि दो वरदान भूप सन थाती और मांगहूँ आज जुड़ा वही छाती। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माता आप पिताजी से जो है वनवास के लिए वर मांग लीजिए और जब मैं जो है वनवास जाऊंगा तब सारे निशाचरों का हीन करूंगा मही मतलब पृथ्वी से, और संतों को मुनियों को जो है दर्शन दूंगा, उनका दर्शन जो है देंगे और दर्शन उनसे उनका लेंगे। और इसी के लिए हम पृथ्वी पे अवतार लिए हैं, यही आपको मांगना होगा। लेकिन माता अगर आप जो है ऐसा वरदान मांगोगी तो आपको दुख होगा और आपको लोग कलंकित बनाएंगे। माता कैकेयी ने कहा कि हमको कुछ भी बनाए लोग, लेकिन हम उस जो है कलंक को और उस जो है बर्दाश्त करूंगी, लेकिन आपका यश हो। भगवान राम ने कहा कि करहु निशाचरहीन महि भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आसन जाय सुख दीन। मैं सबके स्थान पर जाऊंगा और निशाचरों का हीन करूंगा। इसलिए माता आप जो है हमारे जो है यश के लिए आपको पिताजी को खोना पड़ेगा। जब यह वरदान मांग ली कैकेयी राजगद्दी की तैयारी हो रही थी तो भगवान राम जो है वनवास जाने लगे। खाली राम जी का वनवास हुआ था, ना कि सीता का वनवास हुआ था, लक्ष्मण का हुआ था। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं भी साथ चलूंगा। माता सीता ने कहा कि मैं भी चलूंगा, आपके साथ चलूंगी। अब प्रभु सबको साथ में लेकर के वहां राजगद्दी की तैयारी हो रही थी, सबको साथ में लेकर के जो है वनवास जा रहे हैं। लेकिन भगवान वनवास जा रहे हैं, सारे अयोध्या के लोग जो है उनको भेजने जा रहे हैं उनके साथ। तमसा नदी के किनारे सब लोग सो रहे हैं। राम सुमंत जी से कहा धीरे से रथ आप हाँकिए और रथ का पहिया भी ना बने और घुमाते हमको पार कर दीजिए। सुमंत जी लेकर रथ जा रहे हैं और राजा दशरथ वहां घर में बेहोश हो गए हैं। राम राम रट करके सुमंत का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सुमंत जी वापस आए उन्होंने कहा राम जो है आ गए कि नहीं, कहे नहीं महाराज जी राम नहीं आए। उन्होंने कहा पिताजी का वचन जो है हम कैसे वापस काट करके चले। जिस जो है पिताजी अपने जवान से जो कहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब तक जो है राजा दशरथ अपने प्राण को राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम अस कहि राव तन तजे राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ जी जो है प्राण को त्याग करके और सुरधाम को गए। भगवान राम का जो है वहीं से ख्यात हुआ और भरत जी ने कहा
किया रथा न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान नयान। न मुझे धन चाहिए न मुझे धर्म चाहिए, न कि ऐसा मुक्ति मिल जाए, जितना जन्म मैं जन्मूं उतना भगवान का भजन करता रहूं और भगवान के चरण में मेरा प्रेम रहे। बंधुओं मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। बस इतना ही भगवान का कथा जो है मैं जो है रोज करता रहता हूं, 2 मिनट 4 मिनट, और आप लोग जो है श्रवण करें। पंडित देवी प्रसाद ओझा, ग्राम भैंसठ, पोस्ट सखोई, जनपद सिद्धार्थ नगर का निवासी हूं। भगवान हमेशा अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, जितना भी हो सके हनुमान जी का, अंजनी नंदन असुर निकंदन विचित्र वीर हनुमान का ध्यान करते रहें, सारे विघ्न बाधा आपका दूर होता रहेगा। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते रहें। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से, सुख सुविधा हनुमान चालीसा का पाठ करने से सारे ग्रह शांति, और जो है जितना हो सके हनुमान जी का, श्री राम जी का याद करते रहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।